दोस्तों, ड्रायोपिथेकस से आधुनिक मानव का विकास 10 लाख वर्षों की अवधि में हुआ। विकास का एकमात्र उद्देश्य बुद्धिमान और परिष्कृत प्राणी बनना था। पेड़ों पर रहने वाले ड्रायोपिथेकस से लेकर उपकरण चलाने वाले होमो हैबिलिस और निएंडरथल तक अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ। तो अब उन कारकों के बारे में देखें जिनके कारण होमो सेपियंस का विकास हुआ। इसके अलावा अपने पूर्वजों के पदचिन्हों का पता लगाएं और प्रत्येक चरण को परिभाषित करने वाले अद्वितीय लक्षणों का पता लगाएं। नंबर 1, ड्रायोपिथेकस। ऐसा माना जाता है कि वे 12.5 से 11.1 मिलियन वर्ष पूर्व मध्य उत्तर मियोसीन काल के दौरान रहते थे। उन्होंने यूरोप की सीमाओं को प्रमुखता से आबाद किया। ये प्राचीन प्राइमेट अधिकतर आधुनिक गिब्बन से मिलते जुलते थे। उनकी अधिक सीधी मुद्रा और पेड़ों के बीच से गुजरने की क्षमता के कारण उन्हें आधुनिक वानरों और मनुष्यों का पूर्वज या निकट संबंधी भी माना जाता है। जीवाश्मों की पहली खोज वर्ष 1856 में फ्रांस में हुई थी। बाद में मनुष्यों ने चीन, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप में उसी प्रजाति के जीवाश्मों की खोज की। यह एक तथ्य है कि ड्रायोपिथेकस मानव विकास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसके अलावा इसने मनुष्यों को होमिनिड्स के विकास पथ की अच्छी समझ दी। नंबर 2, रामापिथेकस। रामापिथेकस एक विलुप्त होमिनॉइड जीनस है जो लगभग 14 से 9 मिलियन वर्ष पहले मियोसीन युग के दौरान अस्तित्व में था। पहले जीवाश्म की खोज 1932 में जी लुईस द्वारा उत्तर भारत में शिवालिक पहाड़ियों के जीवाश्म भंडार में की गई थी। बाद में सऊदी अरब और अफ्रीका में कुछ और खोज हुई। प्रारंभ में दंत और जबड़े की हड्डी के जीवाश्म की खोज के कारण रामापिथेकस एक संभावित मानव पूर्वज थे। फिर भी आगे के शोध से इसका पुनर्वर्गीकरण हुआ है। अब माना जाता है कि रामापिथेकस प्रारंभिक होमिनिन के बजाय आधुनिक ओरांगुटान से अधिक निकटता से संबंधित है। प्रत्यक्ष मानव पूर्वज न होते हुए भी रामापिथेकस के अध्ययन ने प्राइमेट विकास और विभिन्न होमिनॉइड वंशों की शाखाओं के बारे में हमारे ज्ञान में योगदान दिया है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस छोटे शरीर वाले और छोटे मस्तिष्क वाले होमिनिन की एक प्रजाति है जो अफ्रीका में रहती थी। कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्लियोसीन और प्लेस्टोसिन युगों के दौरान ये होमिनिन लगभग 4 से 2 माह जीवित रहे। 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ताउंग में कुछ चूना खदान श्रमिकों ने पहला नमूना स्थापित किया। इस जीनस का सबसे प्रसिद्ध सदस्य ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस है, जिसका प्रतिनिधित्व जीवाश्म लूसी द्वारा किया जाता है। इन प्राइमेट्स में द्विपादता होती है, जिसका अर्थ है कि वे 2 पैरों पर चलते हैं। यह मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा उनके मस्तिष्क का आकार छोटा था और उनमें वानर जैसी और मानव जैसी विशेषताओं का संयोजन था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने मानव विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा वे वानरों से प्रारंभिक होमिनिन में संक्रमण पर प्रकाश डालते हैं और हमारी पैतृक विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नंबर 4, होमो हैबिलिस सक्षम मनुष्य। होमो हैबिलिस को हैंडी मैन भी कहा जाता है। विभिन्न कार्यों के लिए पत्थरों को औजारों में बदलने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। प्रारंभिक प्लेस्टोसिन युग के दौरान होमिनिन की यह विलुप्त प्रजाति लगभग 2.4 से 1.4 माह तक जीवित रही। होमो जीनस के शुरुआती सदस्यों में से एक माने जाने वाले उनकी खोज 1959 में शुरू हुई थी। तंजानिया के ओल्डुवाई गौच क्षेत्र में लुईस और मैरी लीकी के नेतृत्व में एक टीम ने 2 दांतों का पता लगाया। पहले के होमिनिन की तुलना में उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि का सुझाव दिया गया है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि उनका आहार अधिक सर्वाहारी था। इसके साथ ही आंशिक रूप से 2 पैरों वाली चाल वानर जैसे पूर्वजों से अधिक मानव जैसे लक्षणों में संक्रमण का संकेत देती है। नंबर 5, होमो इरेक्ट्स ईमानदार आदमी। होमो इरेक्ट्स मानव जैसी संरचनाओं के कारण आधुनिक मानव का पहला रिश्तेदार है। उदाहरण के लिए छोटे हाथ और लंबे पैर। इसके अलावा सीधा और कुशल द्विपाद रुख वृक्ष निवास की आवश्यकता को कम करता है। वर्ष 1891 में यूजीन डुबोइस नामक एक डच डॉक्टर को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर होमो इरेक्ट्स का पहला जीवाश्म मिला। कुछ और खोजों के बाद वे अफ्रीका से बाहर यूरेशिया में फैलने वाले पहले होमिनिन बन गए। प्लेस्टोसिन युग के दौरान पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 2.4 से 1.4 माह के बीच अस्तित्व में था। होमो इरेक्ट्स का मस्तिष्क बड़ा था, इसलिए उन्होंने एक जटिल सामाजिक संरचना विकसित कर ली थी।
इसके अलावा उनके पास उन्नत उपकरण तैयार करने की क्षमता थी जो अक्सर एचिलियन हेंडेक्स से जुड़े होते थे। यहाँ तक कि वे आग और खाना पकाने का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 6, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस नई मानव प्रजाति। होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, जिसे आमतौर पर निएंडरथल कहा जाता है, मनुष्यों की एक विलुप्त उपप्रजाति है जो प्लेस्टोसिन युग के दौरान लगभग 400,000 से 40,000 साल पहले यूरेशिया में रहते थे। वर्ष 1856 में जर्मनी की निएंडर घाटी में नर निएंडरथल के आंशिक कंकाल की पहली खोज हुई थी। वे अपने मजबूत शरीर के कारण ठंडे वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। वे आधुनिक मनुष्यों की तरह थे, उदाहरण के लिए विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं और मानव आकार के मस्तिष्क के साथ। उनके पास शिकार कौशल और पत्थर के औजारों और यहाँ तक कि प्रतीकात्मक कला का उपयोग करके उपकरण बनाने की क्षमता थी। कुछ आनुवंशिक प्रमाणों से पता चलता है कि निएंडरथल प्रारंभिक होमो सेपियंस के साथ परस्पर प्रजनन कर रहे थे। इसका प्रमाण यह है कि गैर अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों में निएंडरथल डीएनए की थोड़ी मात्रा होती है। नंबर 7, होमो सेपियंस बुद्धिमान पुरुष। होमो सेपियंस की शुरुआत लगभग 550,000 से 750,000 साल पहले हुई थी। मोरक्को में पाया गया सबसे पुराना होमो सेपियन जीवाश्म 315,000 वर्ष पुराना है। निष्कर्षों से पता चला कि होमो सेपियंस में द्विपादवाद था जो उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाता था। उनके पास उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं, जटिल समाज और कुशल उपकरण बनाने का कौशल भी था। इन क्षमताओं के साथ प्रौद्योगिकी, कला, विज्ञान और संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक विविधता, भाषा और अमूर्त सोच की क्षमता विकसित की है। समय के साथ उन्होंने कृषि, उद्योग और सभ्यता के माध्यम से दुनिया को आकार दिया। अंततः वे आज पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गए। आज के समय में होमो वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति आधुनिक मानव है। वे हर दिन सभी क्षेत्रों में नई खोज और आविष्कार कर रहे हैं।